हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जो सीरीज़ नंबर 2 होगी, मैथमेटिकल फिजिक्स वाली, जो हम बुक कर रहे हैं एच के दास। उसकी सीरीज़ नंबर 2 हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर जो ये 12 है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एक्सरसाइज, यह सब हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आइए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं और लास्ट तक आप सभी साथ दीजिएगा ताकि ये सेशन अच्छा बना रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। ये आपकी यूनिट नंबर 2 है और उसका चैप्टर नंबर 12 है और इसका नाम है, फिर से रिपीट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो डेफिनेशन में इन्होंने यहाँ दिया है कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक इक्वेशन ये हो गई। सेकंड इक्वेशन इन्होंने दी है यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2dy अपॉन डी एक्स माइनस dy इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इक्वल की जगह माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2 बार माइनस लगाया तो यहाँ माइनस ही होगा। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन आपको दी है 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 इक्वल टू k d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ इक्वेशन, जो कि है x डेल y अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल y अपॉन डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू nu। फिफ्थ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये भी फोर्थ वाला एग्जाम्पल, और फिफ्थ वाला एग्जाम्पल आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, एग्जाम्पल 4 एंड 5। तो यहाँ इन्होंने दिया है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने दिया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? 2 टाइप्स यहाँ बताए गए हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होगा इसमें? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर आपके पास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या होगा, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आएगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ODE, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जगह मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। मतलब सिंगल की जगह आपके पास 2 वेरिएबल भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जब आएगी तो उसी को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के साथ आपके ये 2 टाइप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि आपका कौन कौन सा ODE है, कौन कौन सा PDE है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 और 3, ये तो क्या है आपकी ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 जो है वो मैंने पहले ही बताया आपको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब PDE है।
तो आप यहाँ पे डेफिनेशन के बाद ये एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका थ्योरी एग्ज़ाम में आए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ये डेफिनेशन लिख के दो तीन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमें पढ़ना है ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? ये होता है द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। इसका मतलब है जो ऑर्डर है कि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मतलब आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, उसका जो पावर रहेगी, कितनी बार आपने वो किया है, वही उसकी ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 1 में आपको दिया है एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर कितनी बार आपने हाईएस्ट डिफरेंशिएट किया है? तो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है 2 टाइम्स किया है डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। cos x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 10x। तो यहाँ पर भी आपने यहाँ 2 टाइम्स हाईएस्ट डिफरेंशिएट किया है, तो इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इस इक्वेशन में देखते हैं। इस इक्वेशन में आपने क्या किया है, यहाँ पर भी आपने 2 बार किया है डिफरेंशिएट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आइए डिग्री की बात करते हैं। यहाँ तक तो आपने ऑर्डर के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिग्री वो होती है डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन। मतलब आपको जो, अगर आपको यहाँ पर पावर दी हुई है, तो उसको हटाने के बाद जो आपके पास हाईएस्ट आपने डेरिवेटिव किया है, उसकी जो पावर रहेगी वो आपकी डिग्री हो जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे डिग्री इसकी क्या दिख रही है 2 दिख रही है, क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर 2 है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास में इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। और इसकी पावर क्या है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर भी कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। और यहाँ पे भी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 एंड 2 की डिग्री तो 1 है, और एग्ज़ाम्पल नंबर 3 की पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ दिया है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो यहाँ पर है। द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय डिफरेंशिएटिंग द ऑर्डिनरी इक्वेशन एंड एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है, उसके बाद में आपके पास में जो इक्वेशन आएगी उसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देना है। तो चलिए आगे आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको क्या करना है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स in the following cases and also write down the order of the differential equation obtained। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म करनी है, और आपको यहाँ पर क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। यहाँ पर तो ए में आपको क्या दिया है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा कि जो ये आपको कांस्टेंट दिए हैं इनको हटाना। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, जो ये ए आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे
कांस्टेंट है, इसको आपको रिमूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये रिमूव कैसे होगा? अगर अपन किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे अपन देखते हैं। y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर दिया है। अब हम इसको 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, या फिर आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स, और x का हमें डिफ्रेंशिएशन करना ही है, प्लस ए स्क्वायर का करना है तो d अपॉन डी एक्स और ए स्क्वायर। तो हमें यहाँ मिलेगा क्या? a सेम रहेगा, d अपॉन डी एक्स, और x का करना है तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट है ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट का अभी बताया डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो, तो ज़ीरो मिलेगा। तो आपको यहाँ से मिला ए मिल गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यही इन्होंने यहाँ लिखा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1, ये आपने क्या माना? 1 मान लिया, तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या आई थी? dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा था इन्होंने? ऑर्डर भी पूछा था, तो ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब आपने यहाँ पर एक बार ही डिफ्रेंशिएट किया है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका ऑर्डर। और डिग्री पूछता तो क्या हो जाता? 2 हो जाता। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं, जो कि है y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। यहाँ पर दो कांस्टेंट है a एंड b, इन दोनों का आपको हटाना है, तो आपको 2 बार डिफ्रेंशिएटर करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स दिया है। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट सेम रहेगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस ए साइन एक्स आ जाएगा, प्लस b सेम रहेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। एक इक्वेशन ये आ गई, आप इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें। देन जो इक्वेशन 2 आई है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ, अब साइन x का करना है तो cos x हो जाएगा, तो माइनस ए cos x, अब cos x का क्या होता है? माइनस का साइन x, तो माइनस b साइन x। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ए cos x प्लस b साइन x। और यही क्या था? यही थी आपके पास में y की वैल्यू थी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो यहाँ पर आप y पुट कर दें तो आपको मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। अब ये माइनस वाई को इधर ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फॉर्म कर दी है। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर इसका हो जाएगा 2, क्योंकि आपने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? डिग्री हो जाएगी इसकी 1, क्योंकि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो 1 हो जाएगी। ठीक है, और आपको यहाँ पे लिखना है कि a और b क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट दे दिए a, b एंड c, तो अब आपको 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, जितने कांस्टेंट है उतनी बार तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया 1 टाइम, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बाहर d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस b बाहर, तो d अपॉन डी एक्स प्लस c का तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू
ए। ये x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। b सेम रहेगा, x का करेंगे तो 1। तो आपको यहाँ से क्या मिला 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2ax प्लस b। यही सेम इक्वेशन इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए इसके बाद में आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन आई है इसका वन टाइम और डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, u इंटू वी वाले फॉर्मूले से होगा। तो यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला भी लगा देते हैं। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं। 2 तो बाहर रख लेते हैं और d अपॉन डी एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हमें करना है। तो u इंटू वी का क्या होता है, u रखते हैं बाहर, u के पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, u बाहर रखते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस v। देन हम करते हैं d अपॉन डी एक्स और u का डिफरेंशिएशन। अब u की जगह पे y है और v की जगह पे dy अपॉन डी एक्स है। तो सेम पहले हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सेम फॉर्मूले में, तो हमें ये मिला। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, d अपॉन डी एक्स डी टू वाई, मतलब dy अपॉन डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या मिलेगा dy अपॉन डी एक्स और ये भी dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये और 2 आपके यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई चल रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से ये मिल चुका है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ भी करना है RHS में भी। तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ तक आपने 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया है। यहाँ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2a और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और b का करेंगे तो 0। तो यहाँ मिलेगा 2a इंटू 1, तो आपको मिला यहाँ से 2a, वही इन्होंने यहाँ लिखा है। अब जो ये इक्वेशन आई है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि आपको c को भी हटाना है। तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ भी वापस से u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास में ये इक्वेशन मिल जाएगी और आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3 बार हमने डिफरेंशिएशन किया है। तो इसका ऑर्डर 3 हो गया है और इसकी डिग्री पूछे तो डिग्री इसकी 1 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में ना तो a दिख रहा है ना b ना c, तो आपने a b c को यहाँ पे हटा दिया है। तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या करना है आप। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको पूछा है डिटरमाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सेट ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज e टू द पावर x, x e टू द पावर x, x स्क्वायर e टू द पावर x। तो आपको ये तीनों क्या दिए गए हैं, सॉल्यूशंस दिए गए हैं इंडिपेंडेंट। इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो जब आपको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिए जाएं तो आप उसको लिख सकते हैं y इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट इनटू जो वो दिया है आपको वो लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे y इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 इंटू एक्स e टू द पावर x प्लस c3 x स्क्वायर e टू द पावर x। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको c1 c2 c3 3 कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो आप इन तीनों को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो पहले 1 टाइम करते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, वी गेट यहाँ मिलेगा आपको y प्राइम मतलब भी dy अपॉन डी एक्स ही होता है। यहाँ आपको मिलेगा c1 e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, c2 आपका सेम रहेगा। अब x इंटू e टू द पावर x का और यहाँ पर x स्क्वायर e टू द पावर x का आपको डिफरेंशिएशन सेम फॉर्मूले से du इंटू वी से आपको करना होगा। तो चलिए ये कर लेते हैं। पहले अपन इसका करते हैं
डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स। फर्स्ट सेम डी एक्स सेम ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो आपको मिला एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन आ चुका है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, C2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप C2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा C2 एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस C2 ई टू द पावर एक्स। ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। यही एक्सप्रेशन इन्होंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में ये एक्सप्रेशन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर सेम ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स और 2x का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो हमें ये मिला। अब आपके पास में यहाँ आपको C3 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो हम भी कर देते हैं। C3 इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2x ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिला C3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2x ई टू द पावर एक्स C3। यही एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। तो आप यहाँ पे अलग कर लेंगे। तो आप यहाँ से इसको एक साथ लिख सकते हैं, C1 ई टू द पावर एक्स प्लस C2 एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। इन सबको साथ में लिखेंगे तो आपको ये मिला। ये मिलने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स है C2 ई टू द पावर एक्स और ये वाला, इसको आपने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है पूरे की, इसकी वैल्यू है आपके पास में y। तो आप यहाँ पुट कर देंगे y प्राइम इक्वल टू y प्लस C2 ई टू द पावर एक्स प्लस C3 इंटू 2x ई टू द पावर x हो जाएगा आपके पास। अब आप ये y प्राइम के साथ में ले जाइए, तो आपको मिलेगा y प्राइम माइनस वाई इक्वल टू C2 ई टू द पावर x प्लस C3 2x ई टू द पावर x। अगेन आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। आप यहाँ और यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आपको यहाँ मिलेगा y प्राइम का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डबल प्राइम हो जाएगा। मतलब dy अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी को हम y डबल प्राइम बोलते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो C2 और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x प्लस C3 सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा। आपको करना है x e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन। तो ये फिर से आपके पास आएगा x इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x। और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2C3 से आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको मिलेगा ये एक्सप्रेशन 2C3 ई टू द पावर x प्लस 2x C3 ई टू द पावर x। अब यहाँ से आप फिर से कॉमन ले लें, तो आपको मिलेगा C2 ई टू द पावर x प्लस 2x C3 ई टू द पावर x। ये वाला टर्म आपने अलग रखा, तो ये है 2C3 ई टू द पावर x। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको दिख रहा है y प्राइम माइनस वाई के इक्वल, y प्राइम माइनस वाई के इक्वल है। तो आप इस पूरे की जगह पे y प्राइम माइनस वाई पुट कर दें और ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा। अब आप यहाँ से साइड चेंज कर दें, तो साइड चेंज करने पे आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, देखते हैं, y डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 2C3 ई टू द पावर x implies that y2 प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस y इक्वल टू 2C3 ई टू द पावर x। अब यहाँ से आप फिर से दोनों साइड हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो डिफ्रेंशिएशन करने पे आपको मिलेगा ये y डबल प्राइम का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, तो ये 3 बार हो जाएगा y ट्रिपल प्राइम माइनस 2
ये डबल बार हो जाएगा तो 2y डबल प्राइम प्लस y का करेंगे तो y प्राइम हो जाएगा इक्वल टू 2c3 और e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही रहेगा। तो अब यहाँ से आपके पास में ये इक्वेशन आ चुकी है। अब आगे देखते हैं आगे आपको क्या करना है। अभी आपके पास यहाँ C3 जो है एक कांस्टेंट बचा हुआ है, तो इसको भी आपको रिमूव करना है। तो आप इसको रिमूव कर देंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास आएगा y3 प्राइम माइनस 2y2 प्राइम प्लस y प्राइम इक्वल टू y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस y। अब यहाँ से हम साइड चेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी और साइड चेंज करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। y ट्रिपल प्राइम सेम रहा माइनस 2y प्राइम और ये मिलके आपको क्या देगा माइनस 3y डबल प्राइम, y प्राइम प्लस 2y प्राइम तो 3y प्राइम माइनस y सेम। तो अब आपके पास में ये आपको क्या दिख रहा है, एक तरह से आपके पास में ये फॉर्मूला बन चुका है। a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है उसका फॉर्मूला ये बन चुका है, जो कि क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। उसी फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको दिखाया जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं d माइनस 1 का क्यूब y इक्वल टू 0। तो ये आपकी ODE फॉर्म हो चुकी है। अगर आपको ये लर्न नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला याद नहीं आता है, तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आपकी ODE ही कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में आपको क्या पूछा है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट a एंड b ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच xy इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर इज ए सॉल्यूशन। मतलब जो आपको ये है वो एक सॉल्यूशन दिया है, तो आप क्या कीजिए, इससे एक ODE फॉर्म कर दीजिए। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है a और b, तो a और b को आपको क्या करना है, रिमूव करना है और एक ODE फॉर्म करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो दो कांस्टेंट है तो आपको क्या करना है, 2 टाइम्स तो डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ करते हैं। अब यहाँ x और y है तो आपको फिर से यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। d अपॉन डी एक्स y, x इंटू डी अपॉन डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन प्लस y और x का डिफरेंशिएशन। तो आपको मिला यहाँ से x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y और इसका हो जाएगा 1। तो आपको ये एक्सप्रेशन यहाँ से मिला है, यही सेम यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो a का तो सेम रहेगा e टू द पावर x भी e टू द पावर x ही रहेगा, प्लस b आएगा प्लस b e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x इंटू माइनस 1, तो ये होगा माइनस b e टू द पावर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 2x, तो प्लस 2x हमने किया है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे। तो u इंटू वी का अगेन फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो पूरा आपने डिफरेंशिएशन कर दिया और जो ये y है इसका डिफरेंशिएशन किया आपने इस y का, तो आपको मिला डी वाई अपॉन डी एक्स। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो इसका डिफरेंशिएशन है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करें दोबारा से तो आपको मिलेगा a ई टू द पावर x प्लस b ई टू द पावर माइनस x प्लस 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा
अब आपका काम क्या है, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उससे यहाँ वैल्यू पुट करना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर a e⁻x प्लस b e⁻−x, इसकी जगह पे हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं x(y−x²). तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ये एक्सप्रेशन x d2y/dx² प्लस 2dy/dx इक्वल टू xy−x² और प्लस 2 सेम। तो ये आपको मिला। अब आप चाहें तो यहाँ छोड़ दें या फिर इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख के छोड़ सकते हैं। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 से हमने लेके 3 तक एग्ज़ाम्पल देखे। हमने देखा ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ODE, PDE की डेफिनेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये सब हमने इस लेक्चर में देखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर में एक एक्सरसाइज दी है आपको 12.1, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लेक्चर को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।